देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी एक बेल दिया गया है ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक बेल है, डायामीटर है बेल का 3 मीटर, फोर्टीन मीटर डीप, यानी कि हाइट हो जाएगी 14 मीटर, और डायामीटर है इसका 3 मीटर। ये हो गया डायामीटर, ये है 3 मीटर। इससे अर्थ डग आउट की गई है, और अर्थ डग आउट करने के बाद में इसको स्प्रेड किया गया है इसी के चारों ओर। तो जब इसी बेल के चारों ओर इसको स्प्रेड किया जाएगा तो एक एम्बैंकमेंट बनेगा जो कुछ इस तरह से होगा। ये एम्बैंकमेंट इस टाइप का होगा। ये अर्थ इस पर स्प्रेड करके ये ऐसा एम्बैंकमेंट बनेगा। इस तरह से। तो आपसे कहा है कि एम्बैंकमेंट की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो ये हाइट हमने ले ली स्मॉल h। तो डायामीटर ऑफ बेल, डायामीटर ऑफ बेल 2r इक्वल टू है 3 मीटर। तो r इक्वल टू हो गया 3/2 हाइट ऑफ बेल कैपिटल H, ये है 14 मीटर। अब जो एम्बैंकमेंट है उसमें रेडियस 2 होंगी। एक तो रेडियस यही हो गई, यहाँ हम लिखते हैं इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। इसे हम ले लेते हैं R1। ये हो जाएगी यही जो आपकी निकली है 3/2 मीटर। और आपको कुछ दिया था इसमें विड्थ भी दी गई है। सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, विड्थ है इसकी 4 मीटर। ये विड्थ है 4 मीटर की। तो ये जो रेडियस है आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट R2 इक्वल टू हो जाएगी 3/2। विड्थ थी 4 मीटर प्लस 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3 + 8/2 यानी कि 11/2 मीटर। ये रेडियस हो जाएगी इसकी 11/2 मीटर। अब हम देखते हैं कि जो अर्थ हमने डग आउट की है इस बेल से, उस अर्थ का वॉल्यूम इक्वल होगा इस एम्बैंकमेंट के जो ये फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी स्मॉल h। अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वही होगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड इन एम्बैंकमेंट
वॉल्यूम ऑफ अर्थ used in embankment is equal to volume of earth dug out from बेल। एम्बैंकमेंट में जो अर्थ यूज की गई है उसका वॉल्यूम उस अर्थ के इक्वल होगा जो इस बेल से डग आउट की गई है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड इन एम्बैंकमेंट। ये क्या होगा, ये होगा, इसको हमें देखना है। देखो दो सिलेंडर इसमें फॉर्म होंगे तो आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे हम, यानी कि पाई R2 स्क्वायर हमने लिया है स्मॉल h, पाई R2 स्क्वायर h माइनस पाई R1 स्क्वायर h। ये हो गया वॉल्यूम इस अर्थ का, इक्वल टू होगा वॉल्यूम अर्थ डग आउट, यानी कि डग आउट वाली होगी इस बेल के वॉल्यूम के इक्वल। इन सिलेंडर है ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H कैपिटल लिए हमने, H कैपिटल हो गई। इस वॉल्यूम को समझ लो एक बार फिर से कि ये दो सिलेंडर हैं, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसी पर अर्थ स्प्रेड की गई है तो इससे हम हाइट फाउंड कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से पाई H। तो यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर की जगह पुट कर दो वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, H की जगह पुट कर सकते हो 14, पाई से पाई कैंसिल कर दो, H निकालना है। R2 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर, यानी कि 11/2 इंटू 11/2 माइनस R1 है 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू, यहाँ बचता है आपका 2 से ये 7 टाइम कैंसिल, 3 3 जा 9, 7 जा 63/2 तो H ये आ गया 121/4 माइनस 9/4 इक्वल टू 63/2। एलसीएम लेंगे 4 आया तो ये आ जाएगा 121 माइनस 9 इक्वल टू 63/2। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुए तो H इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 2 अपॉन 63 इंटू 2, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ बचेंगे 112। तो ये आ गया आपका 2 3 जा 6 और डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63, यानी कि 9/8 आप इसे लिख सकते हो मीटर। या और सॉल्व करना चाहते हो तो हाइट इसकी हो जाएगी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1.12 मीटर। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका कंटेनर सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इस सिलेंडर के लिए बताया है लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर, इसकी डायामीटर दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ये हाइट है 15 सेंटीमीटर
इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये फुल भरा हुआ है आइसक्रीम से और इस आइसक्रीम को भरा जाना है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इन कोनों में जिनकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। हैविंग स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, टॉप पर स्फेरिकल शेप है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, इस आइसक्रीम से ऐसी कितनी कोन भरी जाएंगी ये आपको फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना होगा आइसक्रीम फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल वेजल, और फिर आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा वन कोन का, और जब वन कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे सिलेंडर के वॉल्यूम को तो आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ कोन्स जो इससे फिल्ड की जा सकती हैं। तो हम फाइंड करते हैं, उससे पहले जो गिवन है उसको राइट करते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल कंटेनर, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 2R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये हो गया कैपिटल H 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं डायामीटर ऑफ कोन, डायामीटर ऑफ कोन 2R इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन H इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हैंड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोन्स filled by आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। वन कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर का हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें मिलेगा R स्क्वायर H अपॉन 1/3, ये 3 को हम भेज सकते हैं ऊपर, तो यहाँ आ जाएंगे 3A और R स्क्वायर H। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू कैपिटल R था हमारा 6 इंटू 6 और कैपिटल H है 15 अपॉन स्मॉल r है 3, यानी कि 3 इंटू 3 और स्मॉल h है हमारी स्मॉल h 12। तो इसको हमें सॉल्व करना है, 3 से 3 कैंसिल और 6 से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 3 या 6 होते हैं और 6 से ये 6 कैंसिल, तो यानी कि कौन फिल किए जाएंगे
15। आंसर आएगा आपका 15 कोन। इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम फिल है उससे इस कोन में जो फिल करनी है तो वो नंबर ऑफ कोन्स आएंगे 15। नोट इट। देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें कहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डाया एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। आपको कॉइन को मेल्ट करना है, मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाना है, तो फाइंड ये करना है कितने कॉइन को हम मेल्ट करें तो जो दी गई डायमेंशन का क्यूबॉइड हमें फॉर्म हो जाए। तो जो कॉइन होगा वो सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर होगा, जो थिकनेस है वो हाइट हो जाएगी, और जो डाया है उससे रेडियस निकालेंगे तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को जब 1 कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे जिनके मेल्ट करने से वो क्यूबॉइड फॉर्म होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, तो कॉइन्स हमारा होगा वो इस शेप में होगा। इस टाइप का कॉइन रहा होगा, और कॉइन सॉलिड है तो कुल मिला के ये सिलेंडर हुआ। क्या हुआ? सॉलिड सिलेंडर। तो जिसमें हम ले सकते हैं 1.75 सेंटीमीटर डाया है इसका, 1.75 सेंटीमीटर डाया होगा, एंड थिकनेस है 2 मिलीमीटर। ये है 2 मिलीमीटर यानी कि 0.2 सेंटीमीटर ये थिकनेस हो गई, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी। इससे आपको जो क्यूबॉइड फॉर्म करना है वो है तो इसकी डायमेंशन दिए 5.5, 10 और 3.5। 3.5, 10 और 5.5। तो पहले हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन ऑफ गिवन क्यूबॉइड L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं डायामीटर ऑफ कॉइन कॉइन 2R इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉइन हो जाएगी H इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, according to question how many silver required number of silver coin required number of silver coin equal to volume of cuboid upon volume of one cone।
क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा LVH, कोन का वॉल्यूम होगा, कोन है हमारा सॉलिड सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर हमने क्या लिए हैं, इसकी स्मॉल आर है और स्मॉल एच है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक को कैपिटल एच करना होगा, तो मैंने अभी क्या लिया LVH, यहाँ ले लेते हैं हम, इसे ले लिया हमने कैपिटल एच। तो कैपिटल एच ले लें, इक्वल टू LVH मीन्स 10 इंटू 5.5 इंटू स्मॉल एच है 3.5 अपॉन पाई की जगह हम 22/7 यूज कर सकते हैं, इंटू स्मॉल आर ये 1.75/2, 1.75 इंटू 1.75 और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 2, और कैपिटल एच की जगह हम यूज कर सकते हैं 0.2, तो ये आ गया 0.2। हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखो ये तो हो गए 2 से 11 टाइम, और आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और लिख लेते हैं सही से। इसे जब हम कैंसिल कर, पहले लिखे ये जो हमारा 7 इंटू 2 है ये पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाइड 5.5 को करेंगे तो ये हो गया 55 और 3.5 एज इट इज़, और जो यहाँ है 14 इसको हम यहाँ भेजेंगे अपॉन ये रहा 11 और ये रहा 1.75 और ये भी है 1.75 और ये हमारा 0.2। तो 11 5 जा कर सकते हैं 55 और 5 से कैंसिल कर सकते हैं 1.75 को, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब हम इनके डेसिमल को सेट कर लेते हैं। नीचे डेसिमल है 2 और 2 4 और 1 5 डिजिट, ऊपर डिजिट है 1, तो 4 0 आ जाएंगे ऊपर, यानी कि 35 रहेगा और 14 रहेगा और 4 0 यानी कि 1 2 3 4, और ये नीचे से डिजिट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 35 175 और ये है आपका 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो शायद 2 से ये 7 टाइम कैंसिल कर सकते हो, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये आ गए 25। इससे आप 25 4 जा और 2 0 यानी कि 400। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे 400। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।